आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट, बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 आईएएस अधिकारियों के घर पर रेड हुई है और ये टेंडर घोटाला मामला से संबंधित है। पूरी कहानी आपको बता रहे हैं कि 2 आईएएस अधिकारी के घरों पर रेड की गई। पटना में ये चर्चित टेंडर घोटाला मामले की जांच और तेज हो गई है। मामले में गिरफ्तार आरोपी ऋषु श्री से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे भी हुए हैं। इन खुलासों के आधार पर विशेष निगरानी इकाई SVU ने आज राजधानी पटना में 3 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। SUV की टीम निलंबित आईएएस अधिकारी उगेश सागर, अभिलाषा कुमारी और मैत्रिस्वा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पवन कुमार के ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को पूछताछ में ऐसे महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं जिनके आधार पर ये तीनों फरार बताए जा रहे थे। आपको बता रहे हैं कि ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उगेश कुमार, ये भी बता दें कि उगेश कुमार, अभिलाषा कुमारी और पवन कुमार, ये तीनों फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश भी लगातार जारी है। SVU की टीम संबंधित दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। टेंडर घोटाले से जुड़े इस मामले में आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। माननीय न्यायालय के सर एक सेकंड लगा लेने दीजिए, पहले फोटो लगा दें। सर क्या कुछ कहा? माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी न्यायालय पटना के यहाँ से निर्गत सर्च वारंट के तामिला हेतु हम लोग यहाँ आए थे। सर्च वारंट श्री योगेश कुमार सागर के घर की ली गई, के घर की तलाशी ली गई। तलाशी में जो भी कुछ पाया गया, जो कागजात पाया गया है, उसे विधिवत जब्त किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। किस तरह के कागजात पाए गए? जो भी कागजात पाए गए हैं वो कांड से संबंधित ही है। जमीन से जुड़े जी नहीं, टेंडर ढालने से जुड़े हुए क्या साक्ष्य मिले? वो उतना डिटेल से मैं आपको नहीं बता पाएंगे। कांड से संबंधित जो भी कागजात पाए गए हैं उनको जब्त किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। ठिकानों पर रेड चला, तो इनके तो सिर्फ एक ही ठिकाने पर रेड चल रहा है और बाकी जगह और टीम के लोग और दूसरे जो लोग इसमें अभियुक्त पाए गए हैं उनके यहाँ रेड चल रहा है। रामनगर में बता दें कि SBI कर्मी से लूटपाट हुई थी और इसको लेकर न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। बगहा के रामनगर में SBI कर्मी से हुए लूट मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया। सिविल कोर्ट बगहा में SDJM आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने रामनगर थाना कांड संख्या 306/24 में सुनवाई पूरी करते हुए 2 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। लिहाजा दोनों लुटेरे अपराधियों को 3-3 साल की सश्रम कारावास समेत 5-5 हजार के अर्थदंड की सजा मिली है। दरअसल बैंक कर्मी से हुई लूट कांड में बगहा न्यायालय ने धर्मेंद्र कुमार यादव और पुच्चू समेत बिल्टू यादव और पिट्टू कुमार यादव को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 3-3 महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। इसकी जानकारी SDJM कोर्ट के SDPO डॉक्टर अनीश कुमार ने दी। रामनगर थाना कांड संख्या 306/24 के मामले में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी बगहा के द्वारा 2 अभियुक्त बिल्टू यादव एवं धर्मेंद्र यादव को धारा 309(4) और 317(2) के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपया जुर्माना लगाया गया। अभियोजन द्वारा मामले को स्थापित किया गया तथा आरोप को सिद्ध किया गया। इस मामले का संचालन अभियोजन पदाधिकारी डॉक्टर अनीश कुमार ने किया। जहानाबाद में किसान भी अब काफ़ी परेशान है चोरों से। देखिए, जहानाबाद में किसान के कुएं में लगे मोटर को चोरों ने चोरी कर ली है और उन्होंने कहा कि अब बड़े परेशान किसान नजर आए। देखिए, जहानाबाद में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बीच अब चोरों ने किसानों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यह ताज़ा मामला परसबीघा थाना क्षेत्र के गोरापुर गांव का है, जहां सिंचाई के लिए कुएं में लगाया गया मोटर चोरी कर लिया गया। इस घटना ने न सिर्फ किसान की मेहनत पर पानी फेर दिया है,
बल्कि उसकी आजीविका पर भी बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। गोरागांव निवासी किसान मुकेश कुमार अपनी खेती की सिंचाई कुएं में लगाए गए 2 HP मोटर के माध्यम से करते थे। बताया जाता है कि यह मोटर करीब 18 फीट गहरे कुएं के अंदर स्थापित था। ये भी बता दें कि जब वो सुबह सुबह खेत पहुंचे और मोटर चालू करने का प्रयास किया तो ना मोटर में से कोई आवाज़ आई और ना ही खेत में पानी पहुंचा। इसके बाद जब वो कुएं के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। कुएं पर लगा ताला तोड़ा गया, सुरक्षा के लिए लगाई गई लोहे की जाली उखाड़ दी गई और मोटर गायब था। इतना ही नहीं, मोटर से जुड़े तार और केबल भी काट दिए गए। चोरों ने 18 फीट गहराई में उतरकर मोटर की चोरी को अंजाम दिया है। रात के सुबह सवेरे आए तो देखते हैं कि ताला तोड़ के मोटर निकाला हुआ है। 18 फीट कुएं में तेरे मोटर आया था, 2 HP का मोटर था। यहाँ पर तालाब है, तालाब में भी पानी पड़ता है। यहाँ पर हमको 11 बीघा ज़मीन है, इसका पटपन होता है। एक बार पहले भी चोरी हुआ था 25/5 को, हम थाना में दरखास्त दिए थे, बाय नेम केस किए हैं। उस पर आए, खाना पूर्ति करके चले गए, कोई आज तक उनको गिरफ्तारी नहीं हुआ। दोबारा फिर आज हम दरखास्त दिए हैं, केस किए हैं। वो आए हैं, प्रशासन देख के गए हैं, बोले हैं कि अगर कार्रवाई जरूर होगा। देखिए क्या कार्रवाई होता है। किस पे शक है आपको? आदि विक्की कुमार, विक्की रविदास, उसका गैंग द्वारा किया गया है। कहाँ पर घटना हुआ है? कौन से एरिया में, गांव में? ये गांव गौरापुर है, पंचायत लरसा हुआ, परसपीघा थाना में पड़ता है सर। जी जी। हाँ। तो आप क्या क्या कारोबार करते थे इसे मोरी बुनना है, अभी तालाब में पानी चलाते हैं, लतर उतर पटाते हैं। तालाब क्या चीज का? मछली पालन का। अच्छा, मछली पालन का तालाब। हाँ। आप किसान हैं? किसान है सर। अच्छा, तो आपका मोटर चोरी कब? जी, आपकी लगा के 2 बार हो गया, 1 महीना के अंदर। कितने वोल्ट का मोटर था? 2 HP। कितने का लगभग होगा मोटर? कितने का मोटर नुकसान हुआ आपका? संपत्ति सर अथी हो गया करीब 20,000 का। हाँ। इसके लिखित आवेदन आपने दे दिया? हाँ, आवेदन दिए हैं। तो बार बार सर हम लोग खेती घर में नहीं कर पाएंगे, बाहर करना। बार बार एक गिरी थाना के प्रभारी बोलेंगे गिरी लगा देंगे, गिरी भी लगा देंगे, उसको भी काट के लेके चल गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? मोटर कहाँ? नीचे कुआं? नीचे में 18 फीट कुआं में तरेन आया हुआ था। कुएं से पानी की निकासी होता था, वहाँ से लेके गए? वहाँ से घिस के ले गया। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार, पिता वीरेंद्र प्रसाद, राम गौरापुर। मुजफ्फरपुर में हाल ही में ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसी को लेकर मोतिहारी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और उन्होंने सिक्योरिटी ऑडिट चलाया है। देखिए, और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर शहर के विभिन्न स्वर्ण आभूषण दुकानों का विशेष सिक्योरिटी ऑडिट कराया गया, जिसमें कई दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। एसपी के आदेश के बाद सदर डीएसपी दिलीप कुमार, नगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन और छतौनी थाना अध्यक्ष अमित कुमार अपनी टीम के साथ शहर के प्रमुख ज्वेलरी प्रतिष्ठानों पर पहुंचे और सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई दुकानों में सुरक्षा व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई और जिसको लेकर आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरह से जाँच हो रही है। और जांच के दौरान कई दुकानों में सुरक्षा व्यवस्था तो संतोषजनक पाई गई, जबकि कुछ दुकानों में गंभीर कमियां सामने आई। कई इमरजेंसी अलार्म सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा था, तो कई दुकान के बाहर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। पुलिस अधिकारियों ने संबंधित दुकानदारों को तत्काल इन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। सदर डीएसपी दिलीप कुमार ने कहा कि ज्वेलरी दुकानों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखनी होगी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जो दुकानदार सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे और भविष्य में किसी प्रकार की आपराधिक घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की ही होगी। पुलिस का कहना है कि अपराध नियंत्रण और संभावित लूट की घटनाओं को रोकने के लिए आगे भी इस तरह का सिक्योरिटी ऑडिट और जांच अभियान जारी रहेगा। साहब के निर्देशानुसार जितने भी बड़े दुकान हैं और जहाँ भी हमारा गोल्ड का व्यापार होता है, दुकान बहुत सारी है, मार्केट है, तो सभी जगह का ऑडिट करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। प्रमुख रूप से देखना है कि सुरक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था इसकी तरफ से की गई और पुलिस के द्वारा क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है। हम लोगों ने देखा है कि प्रत्येक दुकान में लगभग विजिटिंग रजिस्टर है, जिसमें हमारे पुलिस वाले आते हैं और अपना एंट्री करके जाते हैं। कुछ कमियाँ हम लोगों ने पाया है, जैसे ऐलान सिस्टम थोड़ा है लगा हुआ, थोड़ा और बढ़िया बनाने का जरूरत है। बाकी सभी जगह CCTV लगा हुआ है और रोड पर CCTV बढ़ाने की जरूरत है, वो डायरेक्शन हम लोगों ने दे दिया और इसका हम लोग हर एक 15 दिन पर चेकिंग करते रहेंगे। फिलहाल हम लोगों ने जो भी बड़े दुकान है उसका सिक्योरिटी किया है, बाकी और बचा हुआ इंस्पेक्टर साहब अभी कर रहे हैं। तो कल हम SP साहब को इसका रिपोर्ट देंगे। इसका मुख्य मतलब है कि लोगों को जागरूक भी करना है और
अगर कुछ घटना हो जाती है, कोई पैनिक सिचुएशन हो जाती है, तो पूरी जल्दी से जल्दी इनको सहायता पहुँचाए इसका प्रयास है। ये कंटिन्यू चलता रहेगा? नहीं, चेकिंग तो हमारा कंटिन्यू चलते रहता है, लेकिन बीच बीच में 6 महीना पर 3 महीना पर हम लोग सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं कि जो डायरेक्शन दिए गए उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जनरली सभी जगह हो रहा है। और बाकी जो ब्रांडेड दुकानें हैं वहाँ तो 100% है, बट जो अनन ब्रांडेड हैं, जैसे यहाँ के लोकल हैं और बड़े व्यापारी हैं, उनके यहाँ थोड़ी सी कमियाँ पाई गई है, उनको भी हम लोग दुरुस्त करवाने का प्रयास करते हैं। जिनके द्वारा अगर नहीं किया जा रहा है उनके लिए क्या? हाँ, नहीं, उनको हम लोग चेतावनी भी देंगे, है ना, उनको चेतावनी देते हुए कि अगर भविष्य में कोई घटना हो जाती है तो मानेंगे कि आपकी जिम्मेवारी है, आपने सिक्योरिटी का जो हम लोगों ने निर्देश दिया था उसका अनुपालन नहीं किया, जिसकी वजह से घटना घट गई। मोतिहारी में डिज्नीलैंड मेला को लेकर जो टेंडर निकाला गया, जो उसी को लेकर जो है सियासत तेज हो गई है। इसमें जन सुराज के कई नेताओं ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मोतिहारी में डिज्नीलैंड मेले के टेंडर को लेकर जो शुरू हुआ है विवाद, अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। जन सुराज के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और कथित अनियमितताओं में शामिल नेताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। जन सुराज के मोतिहारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर अतुल कुमार ने कहा कि नगर भवन मैदान में आयोजित होने वाले डिज्नीलैंड मेले का टेंडर पिछले वर्ष करीब 1,75,000 रुपये प्रतिदिन की दर से 31 दिनों के लिए दिया गया था, लेकिन जबकि इस वर्ष यह दर घटकर महज 32.5 हजार रुपये प्रतिदिन रह गई। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी राजस्व गिरावट के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है और किन परिस्थितियों में यह फैसला लिया गया। कार्रवाई हो पाए कि कहाँ किसकी क्या संलिप्तता है। एक और जिला स्कूल में भी लगाएंगे। अभी जो है एक मेला का आयोजन जिला स्कूल में भी हुआ है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहाँ से और कैसे हुआ है। एक तो हम लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई थी कि ये जगह मुफीद नहीं है प्रदर्शनी के लिए। एक तो ये जिला स्कूल जैसे शिक्षा का केंद्र है, वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक कैंपस है, वहाँ खेल भवन भी है और वहाँ बच्चे विभिन्न अकादमी के बच्चे, वहाँ कभी कोई क्रिकेट अकादमी चला रहा है, कोई फुटबॉल अकादमी चलता था, जिले के खेल का केंद्र रहा है और वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग से महरूम करके और इतने लंबे अवधि के लिए। इसके अलावा आप देखते हैं कि वहाँ से ओवरब्रिज भी है, वहाँ अगरवा चौराहा भी है और वहाँ सदर अस्पताल भी है। आवागमन में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई है, ये जगह मुफीद नहीं था। और हम लोग का ये डिमांड है कि इस बार जो टेंडर हुआ है, अभी जो नगर भवन में चल रहा है, वो किस प्रक्रिया के तहत हुआ, कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं, प्रक्रिया का मानक क्या था, मानक पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा जिला स्कूल में भी जो मेला का आयोजन, प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, उसमें भी हम लोग जानकारी चाहते हैं कि वो किस स्तर पर, कैसे और कहाँ से मैनेज हुआ है, उसका परमिशन कहाँ से मिला है और उसमें कौन कौन से लोग एक्टिव हैं इस तरह के काम में। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हम मीडिया के माध्यम से प्रशासन से ये गुहार करते हैं कि जनता जनार्दन मोतिहारी की जानना चाहती है कि इस विषय में उचित जांच हो और उचित कार्रवाई भी हो सके, कि भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो सके और इस तरह का व्यवसायिक जो केंद्र है हमारा निर्बाध बढ़िया से चलता रहे। सुपौल से एक खबर आ रही है, जहां शादी का झांसा एक युवक ने एक युवती को दिया है और उसके बाद युवती परेशान है। देखिए, जहां एक युवती ने प्रेम संबंध के नाम पर 4 वर्षों तक शोषण किए जाने का आरोप लगाया। सीधे पीड़िता सिमराही स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा के क्रेडिट कार्ड विभाग में कार्यरत है। उसने मोतीपुर पंचायत के बेरदा गांव निवासी फुलेश्वर कुमार यादव के खिलाफ शादी का झांसा देकर धोखा देने और आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने पहले उसे प्रेम संबंध में फंसाया और फिर शादी करने का भरोसा देकर करीब 4 वर्षों तक उसके साथ संबंध बनाए रखा। और फिर युवती का कहना है कि इस दौरान वह आरोपी पर विश्वास करती रही और अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन जब उसने शादी को लेकर दबाव बनाया तो आरोपी उसे झारखंड के देवघर स्थित शिव मंदिर ले गया, जहाँ कथित रूप से शादी की रस्में पूरी की गई। युवती का आरोप है कि मंदिर में शादी की रस्मों के बाद जब उसने आरोपी से
उसे अपने घर ले जाने और पत्नी की तरह जीवन शुरू करने की बात कही तो मामले में नया मोड़ ले लिया। आरोप है कि आरोपी और उसके परिवार के लोगों की ओर से दहेज की मांग की जाने लगी। पीड़िता ने बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दहेज की मांग पूरी करना संभव नहीं था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इसी दौरान आरोपी उसके करीब 1 लाख रुपए नगद, जेवरात और कुछ जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर फरार हो गया है। इसके बाद आरोपी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया और युवती का कहना है कि वह पिछले 4 वर्षों से मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक परेशानी झेल रही है। न्याय की उम्मीद लेकर पीड़िता ने अब न्यायालय की शरण ली है और उसने आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग की है। मामला ये है कि मोतीपुर बेरदा का एक लड़का है फुलेश्वर कुमार यादव, वार्ड नंबर 3 का, तो जो कि हम SBI क्रेडिट कार्ड में काम करते थे और वो लड़का का मुलाकात हमसे वहीं पे हुआ। वो एक एज ए कस्टमर बन के आया, उसके पास मेरा नंबर गया, वो मेरे से कांटेक्ट करने लगा। उसके बाद हम वो सिम को बंद कर दिए। बंद करने के बाद दूसरा सिम ले लिया। फिर भी वो कहाँ से नंबर उपलब्ध करके मेरे से बात करने के लिए वो बात करने के लिए हमको फ़ोन करता था। तो मेरे मना करने के बाद भी वो हमको फ़ोन करता था। धीरे धीरे मेरे से वो रिलेशन में मतलब कांटेक्ट में आने लगा, बात किया। उसके बाद वो हमको फर्स्ट टाइम पूर्णिया बुलाया था दिसंबर 2022 में। 19 दिसंबर को पूर्णिया बुलाया मिलने के बहाने से कि वहाँ उसे मिलना, बात करना। वहाँ गए तो वो मेरे साथ वहाँ होटल ले जाकर ज़बरदस्ती मेरे साथ फिजिकल हुआ। ज़बरदस्ती फिजिकल होने के बाद उस टाइम वो वीडियो बना लिया। वीडियो बना के वो उसके बाद हमको वो ब्लैकमेल करने लगा है। मेरे साथ जो रिश्ता में उसका वीडियो फोटो जो वायरल कर देंगे, अगर किसी तरह का कुछ करेगी, किसी को बताएगी तो वायरल कर देंगे। इसके बाद वो जब हम उसको फोर्स किए कि शादी के लिए, या हम बोले नहीं हम घर में बता देंगे, तो वो देवघर ले जाके मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, मंगलसूत्र हमको पहना दिया मेरे तसल्ली के लिए वो। उसके बाद जब हम एग्ज़ाम देने के लिए MP गए तो वहाँ मेरे साथ चले गया, ये पीछे मेरे पीछे वहाँ गया। 10 दिन मेरे साथ वहाँ रहा। जब हम आदमी भी मना करते रहे कि हम फैमिली वाले को सबको बताते हैं, तो वो मना करता था बताने से। और मेरे से पैसा भी लिया है, बहुत सारा पैसा भी लिया है। लमसम 1 लाख के लमसम मेरे से पैसा लिया। 50,000 कैश भी लिया था, ऑनलाइन लिया है। 31,000 एक बार लिया है, 10-15 हज़ार करके एक बार लिया है। उसके बाद मेरे गला में चकती था, वो भी खोल के ले लिया। क्या बात चाहते हैं आप? हम इंसाफ इतना ही चाहते हैं, हम उसके साथ रहना चाहते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? जब मेरे से शादी किया है, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे फैमिली वाला बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? तो अगर वो मेरे से 25 अप्रैल तक कांटेक्ट में रहा है, इस मंथ तक, जो 25 अप्रैल तक मेरे से 2026 में बात किया है, बोला हम रखेंगे, हम रखने के लिए तैयार है, तुम शांत रहो, कहीं कंप्लेन वगैरह नहीं दो, कहीं भी कुछ मत करो। हम तैयार थे, ठीक है, हमको रखने के लिए तैयार है तो हम रहने के लिए तैयार थे। लेकिन अभी अब वो बोल रहा है मेरा पीछा कर रहा, नहीं मार देंगे। उसके मामा हमको धमकी दे रहा है, धीरेन्द्र यादव, जो मार देंगे फ़ोन करके कि मार देंगे तुमको, जहाँ मिलेगी मार देंगे, केस वापस ले लो, कंप्लेन जो करती हो वो वापस कर लो, नहीं तो मार देंगे तुमको। मेरे भाई को कहता है कि मार देंगे, उसको मार देंगे। मेरे फैमिली वाला को बोल रहा है, मेरे फैमिली में प्रेशर दे रहा है कि अगर उसको घर आने दीजिएगा तो मार देंगे आप लोग को, सबको। पूरे घर के आसपास में निगेटिविटी फैला रहा है जाके। आप थाना वगैरह भी गए? हाँ, हम थाना पे गए, करजन थाना गए, जहाँ पे 1 बार नहीं 2 बार 3 बार गए। वहाँ पे कोई मेरा सुनवाई नहीं लिया, क्योंकि उसका ज़बरदस्त वहाँ पहुँच है, बोलता है उसका कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। जब हम थाना गए तो मेरा कोई सुनवाई नहीं लिया है। कंप्लेन देने के बाद मेरा कोई सुनवाई नहीं लिया है। बार बार हमको रिटर्न किया गया वहाँ से। तब आप कहाँ गए? हम कोर्ट आए, कोर्ट आने के बाद कोर्ट में हम कंप्लेन दिए हैं, कोर्ट में केस फाइल किए हैं। आपका? मेरा नाम है सोनम कुमारी। घर कहाँ हुआ? त्रिवेणी घर। लड़का घर कहाँ है? लड़का का घर है मोतीपुर बेरदा वार्ड नंबर 3 में। क्या नाम है लड़का का? फुलेश्वर। इन दिनों बिहार के बाजारों में आम ही आम दिखाई दे रहे हैं और इसी को लेकर पटना में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। बिहार कृषि विभाग के बामेती परिसर में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। हर साल की भांति इस वर्ष भी उद्यान निदेशालय की ओर से आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। 19 से 21 जून तक ये आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव को लेकर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की सुगंधित मिट्टी में उपजे फलों के राजा आम को समर्पित लोकप्रिय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आम उत्पादन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही आम खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता, कृषि क्विज, क्रेता विक्रेता सम्मेलन सहित कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग किस्मों के आमों की भी प्रदर्शनी लगाई जा रही है।
हमारी गवर्नमेंट की सरकार पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। हमारा मानना है कि पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी, फल और फूलों की खेती हमारे किसानों के लिए एटीएम की तरह है। जैसे एटीएम से जब चाहे पैसा निकलते हैं, वैसे ही फल फूल की खेती किसानों के लिए सालों भर नगद और बेहतर आमदनी का जरिया है। और विज्ञान, ये सब्जी का, फलों का, फूलों का, ये वातावरण सचमुच में हमारे किसानों के आय को दोगुना करने का एक बड़ा माध्यम बनेगा। किसानों को उनके फसल का सही मूल्य दिलाने और हमारे कृषि उत्पाद को दुनिया के कोने तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार बहुत ही जल्द ही कृषि उत्पाद नीति बनाने जा रही है। जो हमने घोषणा भी किया है, वो प्रक्रिया के तहत आगे भी बढ़ रहा है। निर्यात में सहयोग के लिए पिता का कार्यालय बिहार में खुल चुका है। निर्यात के लिए बिहटा में एक्सपोर्ट पैक हाउस का निर्माण कराया गया है, जिसको लाइसेंस मिलना बाकी है। आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि हमने प्रयास किया और सभी इसी महीने बिहटा एक्सपोर्ट पैक हाउस को निर्यात के लिए लाइसेंस और क्लियरेंस मिल जाने की उम्मीद है। भारत तिवारी एनकाउंटर के मामले पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। उन्होंने कई बातें कही हैं, उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है और कहा है कि जिन मामलों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है, उनमें पुलिस को पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करने से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है। साथ ही उन्होंने प्रशासन की ओर से हुई संभावित लापरवाही की ओर भी इशारा किया और कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार गंभीरता से ली है, प्रशासन के लोग टैक्टफुली जिस चीज का समाधान किया जा सकता है उसको इस तरह से इनके लापरवाही झलकी है और इसीलिए एक्शन भी हुआ है। बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना सरकार की जिम्मेवारी है। जनता के जनादेश का आदेश है। सरकार सजगता के साथ इस ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन कोई निर्दोष या किसी को बदले की भाव या नकारात्मक मानसिकता से परेशान नहीं होगा। सरकार की हमारी जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी के निर्वहन में जो लापरवाही बरतेंगे वो बचेंगे नहीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। इसको लेकर कांग्रेसियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आपको बता दें कि राजेश राव ने उनकी लंबी उम्र की कामना की है, साथ ही उन्हें ढेरों बधाई भी दी है। आप सभी को, यहाँ उपस्थित सभी जितने साथी हैं, मैं राहुल गांधी जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से और पूरी ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जावान शक्तियां हैं, पॉजिटिव शक्तियां हैं, उनसे मैं प्रेयर करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी का कृतित्व और उनकी उम्र लाखों लाख बरस हमारे उम्र के साथ, उनके मार्गदर्शन के साथ, ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। हम आज के दिन ये संकल्प लेने का दिन है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो न्याय योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, जिस तरह से रेहड़ी चलाने वाले के, ऑटो चलाने वाले के, ट्रक चलाने वाले के, मैकेनिक के दुख दर्द को देखा और आज पूरे देश में
राहुल गांधी जी स्टूडेंट्स की समस्या को लेकर के क्रांति लाने वाले हैं। मैं इस जन्मदिन के अवसर पर उनकी सुखद जीवन और सफलता की कामना करता हूं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और इनके तमाम नेता, हमारे वरीय नेता जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम प्रार्थना मिल के करते हैं कि हमारे नेता आने वाला समय में देश का प्रधानमंत्री बनेगा और देश के प्रधानमंत्री बनाने में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी आने वाला समय में अहम भूमिका अदा करेगा। और हम आज इनकी जन्मदिन पर संकल्प लेके जाते हैं कि उनको हम लोग संघर्ष में हमेशा साथ देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वी चंपारण के छौड़ादानो थाना क्षेत्र की बात करेंगे, जहां ऑर्केस्ट्रा के आड़ में नाबालिगों का शोषण किया जा रहा था। इसको लेकर गिरफ्तारियां भी हुई हैं और 23 नाबालिग लड़कियां और एक लड़के को मुक्त कराया गया है। देखिए, पूर्वी चंपारण के छौड़ादानो थाना क्षेत्र में ऑर्केस्ट्रा चलाया जा रहा था और जिसकी आड़ में नाबालिग बच्चों से कराए जा रहे काम का बड़ा खुलासा हुआ है। मोतिहारी पुलिस, श्रम विभाग और मानव तस्करी निरोधक इकाई की संयुक्त कार्रवाई में 23 नाबालिग लड़कियों और एक नाबालिग लड़के समेत कुल 24 बच्चों को मुक्त कराया गया है। मामले में 3 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के अनुसार राज म्यूजिकल ग्रुप, राजेंद्र पासवान म्यूजिकल ग्रुप और राम बाबू यादव म्यूजिकल ग्रुप में नाबालिग लड़कियों और लड़कों से जबरन काम कराए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद संयुक्त टीम ने छापेमारी कर बच्चों को मुक्त कराया। संचालकों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो द्वारा भेजे गए पत्र के आलोक में की गई। जांच के दौरान यह सामने आया कि कई नाबालिग लंबे समय से ऑर्केस्ट्रा दलों में काम करने को मजबूर थे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मानव तस्करी, बाल श्रम और बच्चों के शोषण के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। मुक्त कराए गए बच्चों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद संरक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था के लिए संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा। एएसटी यूनिट तथा एनजीओ के सहयोग से, स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सूचना मिल रही थी कि नाबालिग लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा के नाम पर डांस कराया जा रहा है और उनसे उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसमें ज़्यादातर लड़कियां नेपाल और बंगाल की है। इस मामले की सूचना प्राप्त करते हुए हम लोगों ने विशेष दल के माध्यम से, जिसमें एनजीओ और एएसटी यूनिट के पदाधिकारी शामिल थे, इन लोगों के द्वारा बीती रात को कार्रवाई की गई, जिसमें 6 ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर रेड करते हुए वहां से 23 नाबालिग लड़कियों को और एक नाबालिग लड़का को रेस्क्यू किया गया है तथा 2 पुरुष को भी पकड़ा गया है संचालक के रूप में और एक महिला को। 234 प्रशिक्षु सिपाहियों का दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया और इसमें सहरसा पुलिस केंद्र में ये जो कार्यक्रम है ये संपन्न हुआ। ये भी बता दें कि पुलिस केंद्र सहरसा में समस्तीपुर जिला बल के 234 प्रशिक्षु सिपाहियों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। प्रशिक्षुओं ने आकर्षक परेड का प्रदर्शन भी किया, जिसकी सलामी कोशी क्षेत्र के डीआईजी कुमार आशीष ने की। समारोह में सहरसा के पुलिस अधीक्षक हिमांशु सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रशिक्षक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान सिपाहियों को कानून व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण, शारीरिक दक्षता, हथियार संचालन और पुलिस कार्यों से संबंधित विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। अपने संबोधन में डीआईजी ने सफल प्रशिक्षण पूर्ण करने पर सभी प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए उन्हें ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और जन सेवा की भावना के साथ पुलिस सेवा में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु सिपाहियों को सम्मानित भी किया गया। सिपाही, इन सभी का आज दीक्षांत परेड समारोह यहाँ पर संपन्न हुआ है, जिसमें इन लोगों ने पूरे लगभग 1 साल से जो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे उसका समापन हुआ है। इनको कांस्टेबल के सभी विषय जो पढ़ाई करने की हैं, इंडोर और आउटडोर जो बताया जा रहा है सब्जेक्ट, इन सब पे इन्होंने जो है मास्टरी हासिल कर ली है। बहुत अच्छे तरीके से इनको सिखाया गया और आज परेड भी बहुत अच्छा हुआ, जैसा आप सभी लोगों ने देखा है। तो इनको बिहार पुलिस में आज इनका स्वागत किया गया है कि अब ये लोग ड्यूटी के लिए तैयार माने जाएंगे और 3 महीने के जिला प्रशिक्षण के बाद ये लोग जो है विभिन्न जगहों पर अपना कार्य
का योगदान करेंगे। बिहार पुलिस में ये एक बड़ी अच्छी वृद्धि हुई है, जिसके बाद जो है अपराध नियंत्रण पर हम लोग और सक्षम तरीके से कार्य कर पाएंगे। इसके लिए इन लोगों को जो है आज इनके बेहतर फ्यूचर के लिए आज इनको शुभकामनाएं भी दी गई है और अब तक इन्होंने जो ट्रेनिंग में सीखा है उसका प्रदर्शन आज इन्होंने दीक्षांत परेड। देखिए, बिहार में शराब बंदी है, लेकिन शराब तस्कर नए नए जो है तरीके खोजते हैं शराब बेचने के लिए, शराब को खपाने के लिए। इस बार ये जो तस्कर हैं वो मुर्गा व्यापार के आड़ में 10 लाख की शराब की जो है तस्करी करने के आरोप में कहा जाए गिरफ्तार हुए हैं और ये 575 लीटर विदेशी शराब की बात कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर नए नए हथकंडे अपना ही रहे हैं, अवैध कारोबार को अंजाम देने में जुटे हैं। पूर्वी चंपारण के कोटवा थाना क्षेत्र में सदर उत्पाद विभाग ने ऐसे एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए मुर्गा व्यापार की आड़ में लाई जा रही विदेशी शराब की भारी खेप को जब्त की है। उत्पाद पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सदर उत्पाद थाना प्रभारी शिवेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने कोटवा के बेलवा इलाके में एक पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान वाहन से करीब 575 लाख रुपए, माफ कीजिएगा 575 लीटर ब्रांडेड विदेशी शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत बता रहे हैं जो 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 तस्करों विक्की कुमार और अजीत कुमार को मौके से गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि तस्कर मुर्गा व्यापार की आड़ में उत्तर प्रदेश से शराब की खेप बिहार ला रहे थे ताकि पुलिस की नजरों से बच सके। उत्पाद विभाग के अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है और इस धंधे से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने का प्रयास भी जारी है। इस कार्रवाई को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर कल कोटवा थाना अंतर्गत बेलवा में छापामारी की गई है और हम लोग जो पहले से भी सूचना की कि एक यूपी से होकर के एक मुर्गा के आड़ में शराब का कारोबार किया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग वहाँ सीख करके ये दोनों को पकड़े हैं। एक का नाम विक्की कुमार है और दूसरा का नाम अजीत कुमार राम है। कहाँ का है, कहाँ से ला रहा था, किस तरह चला? ये बता रहा है कि कस्बा यूपी से ला रहा था और इसको पिपरा कोठी में डिलीवरी देना था। तो कितना माल है इस पर? इस पर 635 लीटर के आसपास विदेशी शराब है। बियर जी, जिसमें बियर भी है, विदेशी शराब भी है। फॉरवर्ड बैकवर्ड खंगाला जा रहा है सर। आगे इसका अनुसंधान जी किया जा रहा है। मेरे साथ इस बिहार बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।